हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सूबे में ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई और बारिश के बाद मंडियों का हाल इस तरह बेहाल नजर आ रहा है कि सवाल कई उठने लगे हैं। ऐसे में आज हल्ला बोल में आपको हमारे साथ जुड़ना है और बताना है आपके इलाके में मंडी का हाल क्या है और इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में आता क्या है। मौसम विभाग ने आगाह पहले ही कर दिया था, बावजूद इसके मंडियों का हाल आखिर ऐसा क्यों हुआ, बावजूद इसके मंडियों में तैयारियां क्यों नहीं की गई और आखिर ये अनाज के जो कट्टे भीग गए हैं इसका कसूरवार कौन है। मंडियों की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। गोहाना में बारिश ने मंडी प्रशासन के दामों की पोल खोलकर रख दी। बारिश से मंडी में खुला पड़ा लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया। मंडी में सरकारी एजेंसियां हैफेड, फूड सप्लाई और FCI द्वारा गेहूं खरीदा गया था जो बारिश की भेंट चढ़ गए। इतना ही नहीं, मंडी में पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने से मंडी में 1 फीट से ज्यादा पानी खड़ा हो गया। मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी के बावजूद भी उठान नहीं हुआ। अनाज मंडी के आढ़तियों ने बताया कि मंडी में इस समय 5 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं के कट्टे खोले में पड़े हुए हैं। प्रभु ब्रह्मचारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक कॉलर, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो किसान का जो अन्न होता है, अन्नदाता उसको कितनी कठिन परिस्थितियों में, जैसे जवान अपनी देश की रक्षा करता है कफन सिर पर बांध करके, तो ये किसान भाई भी अपना कफन सिर पर बांध करके रक्षा करते हुए फसल को उगाते हैं और फिर उसी फसल को पानी में भिगो दिया जाता है बरसात के दिनों में। जब इनके पास सरकार और प्रशासन के पास, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनके पास कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती, 70 साल से ये व्यवस्था नहीं कर पाए भंडारण की, इनके रख रखाव की, तो फिर ये क्या देश की रक्षा करेंगे। ये नेता, मैं टोटली नेताओं को नहीं कहना चाहूंगा, मोस्टली नेताओं को, जो नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे उनके आदर्शों पर चलते हुए सेवा करते हैं, उनको छोड़ करके उनको नमन करता हूं मैं। मोदी जैसे हैं, योगी जैसे हैं, आदित्यनाथ जी जैसे हैं, CM मनोहर लाल जी खट्टर जी जैसे और विद साहब जी जैसे, इनको नमन करते हुए यही एक देश का सहारा और इन्हीं के सारे आज देश चल रहा है जी। अन्नदाता इतनी कठिन परिस्थितियों में अन्न को उगाता है, पकाता है, लास्ट टाइम आने के बाद जब मंडी में जाता है तब उसी अनाज को ये पानी में भिगो दिया जाता बरसात के दिनों में लापरवाही के कारण, और वही फिर जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता खाने के लिए। क्यों भैया, कम से कम ये देखिए आप, उस अनाज को इतना खराब होने के बाद क्या दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे नेता वो खाते हैं? पहले उनको खिलाना चाहिए उन जनता को। मैं तो ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, जो जिन्होंने ये जिम्मेवार है, जो अनाज खराब किया है, पहले हमारे माननीय नेताओं को खिलाना चाहिए और फिर जिला पर। चलिए प्रभु जी, बहुत शुक्रिया आपका। राम सचदेवा है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए राम जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोना खरीदना तो आसान है, हर जगह खरीदा जा सकता है, लेकिन ये देखो किसान जो अपनी मेहनत से अपने मजदूर, बाकी तो देखो दूसरे, जैसे मैं मतलब सुपरिटेंडेंट रिटायर हो रहा हूँ, मेरे बच्चे आगे सर्विस लग गए हैं, वो सर्विस करते हैं, टीचर लगे हुए हैं, सब कुछ है, उनके बच्चे तो कोई काम भी नहीं कर सकते, कोई काम वो भी नहीं कर सकते, और अपने मेहनत से इन मतलब मंत्रियों को भी पेट भरते हैं। और ये प्रशासन कहाँ सो गया है। वैसे तो ये दावे करते हैं, ये मोदी जी के कल इतना गुण गा रहे थे, ये सरकार इतने भाई उसका पूरा होने के कारण मतलब इतना गुण गा रहे थे, तो ये मोदी जी या मनोहर लाल खट्टर जो हमारे प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के वो हैं, ये CM PM में कोई फर्क नहीं होता,
हम सबको एक ही मानते हैं। सरकार सरकार होती है, चाहे वो किसी सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए था, मंडियों से पूछना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका। रामगिरी हैं अगले कॉलर, बोलिए रामगिरी जी। मैं सरकार से और जिला प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि मंडियों में एक तो खरीदारी के समय अपनी व्यवस्था है उसको चेंज करना चाहिए। एकदम सभी किसानों का जो अनाज है वो परचेज नहीं करना चाहिए, उतना ही परचेज करना चाहिए जितना उसका उठान हो सके, आगे लोड किया जा सके। जहाँ पे भंडारण की कैपेसिटी है वहाँ पे ले जाने की ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उतना ही किया जाना चाहिए। या फिर किसान भाइयों को इन्फॉर्म कर दे कि चाहे 1 महीना लेट परचेजिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उनको उसको अलग बोनस दिया जाए, ताकि कम से कम 1 महीना किसान के पास वो फसल रहेगी तो कम से कम खराब तो नहीं होगी, वो सेफ्टी रखेगा। जब तक खरीदारी नहीं होगी तब तक वो किसान अपने बच्चों की तरफ से सेफ्टी करेगा, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से भी, हर तरह से, जानवर से भी, किसी प्रकार से भी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। आप राम है गुरुग्राम से हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए राम जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं बताना चाहूंगा, ये 70 साल का बार बार रोना रोते रहते हैं, आखिर कब तक रोना रोगे? हमारे मोदी जी ने कितने बड़े बड़े भाषण दिए थे, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसी सरकारों को जो राज कर रहे हैं। भाई इसीलिए तो सरकार चुनी थी हमने आपको। जब ऊपर से डंडा सख्त नहीं होगा तब प्रशासन कभी नहीं होता। प्रशासन तो पैसे लेकर रिश्वत देकर रेडिया करवाता है, ऊपर पैसा पहुंचता है। दूसरा, जो भक्त संबंध कर रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, इन लोगों ने देश को बर्बाद किया, भारत माँ को बर्बाद कर रहा है। ये नाम बदल बदल कर आपके चैनल पे आप बोलते हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये स्थितियां देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपका मन कचोटता है या नहीं कचोटता है? अगर आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हल्ला बोल इसीलिए एक मंच बनाया गया है ताकि जो प्रदेश की जनता है वो सीधे सीधे अपनी बात रख सके। बबीता है अगली कॉलर हमारे साथ, बोलिए बबीता जी। हाँ जी सर, जो आपने कैंसर पेशेंट के लिए योजना लागू की है। हेलो, बोलिए बोलिए। कैंसर पेशेंट के लिए जो आपने स्कीम अभी चालू की है, ये कब से मतलब होगी ऑनलाइन? पेंशन के लिए पूछ रही हैं आप? ये कब से मतलब होगी? बबीता जी आप पेंशन के बारे में जानना चाह रही हैं? हाँ जी सर। ठीक है, शुक्रिया आपका। जैसे ही कब से होगा, यह भी सरकार ने योजना बनाई है, वैसे ही हम आपको जानकारी हरियाणा न्यूज पर जरूर देंगे। हालांकि आज जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। एमपी शर्मा हिसार से हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी बोलिए। हाँ जी, हल्ला बोल रहे हैं। हमारे हल्ला बोलने से क्या होगा, मीडिया ने भी हल्ला बोलना चाहिए जी। सर हम तो बोल रहे हैं, ये मंच इसलिए है ताकि आप लोग भी सीधे सीधे जो आपके मन में है वो बोले, सरकारें सुने। हाँ, सरकारें सुने तो सरकारें तो अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है। मतलब कि मन में, मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये हमारे मोदी जी को कहो क्या हो रहा है, ये देश के गरीबों के ही पैसे हैं, तो क्या होने लग रहा है? क्या मीडिया गलत दिखा रहा है या मतलब वो उनसे सफाई तो उनसे मांगो, हमारे मुख्यमंत्री जी से मांगो, उप मुख्यमंत्री जी से मांगो, किसानों के बेटे हैं, पूछो ना क्या हाल हो रहा है। हाई हवाई मतलब करते रहते हैं, तो कहाँ तक हल्ला बोलेंगे हम? तो दुनिया इसका आएगा अंत, जैसे आज कोरोना का आया है इसमें भी आएगा। ये कोई भी पार्टी से नेता कोई भी हो, वो कोई कभी सच्चा नहीं होता, कभी सच बोल नहीं सकता, कभी समाज में मतलब किसी का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि वोटों की राजनीति है, किसी भला बुरा नहीं पता। सर आपकी नाराजगी समझ में आती है सर, लेकिन आपकी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन नेताओं को ये सोचना पड़ेगा, सरकारों को, प्रशासन को ये सोचना पड़ेगा कि बहुत मेहनत से उगाता है किसान ये अनाज, और इसको इस तरह से बर्बाद करना, इस तरह से भिगाना और छोड़ देना इस तरह से खुले में, ये गलत नहीं है, ये पाप है, बेइज्जती है किसानों की। बहुत शुक्रिया आपका सर। ज्वाला प्रसाद है भिवानी से हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए ज्वाला जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, एक तो गांव गांव में इसका एक भंडारण होना चाहिए जी। अनाज का जो है, इनके पास भंडारण की समूची व्यवस्था नहीं है।
मोदी जी विदेशों में जाते हैं, विदेशी तकनीक वहां से लाते हैं तो अच्छी बात है। तो विदेशों में भी देखा जाए कौन से देश में, विकसित देश हैं, वहाँ अनाज के भंडारण की जो क्या सिचुएशन है, कैसे रख रखाव करते हैं, क्या उनका अनाज खराब होता है। अगर वो तकनीक सही है उनकी, तो वो टेक्नोलॉजी हमें भी अपनाना चाहिए। और ये तो साधारण सी बात है। अगर ये अनाज को ही सुरक्षित नहीं रख सकते, अन्नदाता जय जवान जय किसान का नारा देने वाला देश जब अनाज सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमारा भारत देश कैसे सुरक्षित रहेगा। अन्न का दान तो एक महादान बताया गया है। और कभी ये कर्मचारी भिगोते हुए, सरेआम भिगोते हुए भी कर्मचारी पाए गए हैं, मिट्टी मिलाते हुए पाए गए हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता दिखा देता। और फिर कहते हैं चूहे खा गए बाजरे को, गेहूं को, गोदामों में चूहे खा गए। मतलब बहाना भी इनका एक अलग से होता है। कमाल की बात है, कितना भ्रष्टाचार है। मैं तो माननीय कोर्ट से प्रार्थना करना चाहूंगा, इन नेताओं के भरोसे मत छोड़ना कुछ भी। कोर्ट को सावधान हो जाना चाहिए, मेरी प्रार्थना है, जागरूक होना जाना चाहिए और सख्त से सख्त कानून इनके ऊपर लागू किया जाना चाहिए। अगर कोई भी देश का नागरिक किसी प्रकार का अगर लापरवाही करता है किसी भी फील्ड में, उनके ऊपर सख्त एक्शन तब तक नहीं होगा, तब तक ये हमारे माननीय और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं मानेंगे। जीओडी गॉड को ब्रह्मा विष्णु महेश जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, इसकी एक फुल फॉर्म और भी होती है, गो ऑन ड्यूटी। अपनी निष्ठा पूर्वक ड्यूटी पर जाइए। लेकिन कितने कर्मचारी जो निष्ठा पूर्वक ड्यूटी पर जाते हैं, बहुत कम होते हैं, नाम मात्र के होते हैं जी। आजकल तो सिर्फ एक की बात देखते हैं, जनता से इन्होंने कोई लेना देना नहीं होता, सैलरी की देखते हैं, सैलरी कम मिले और हम अपनी ऐश करें, बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ ऐश करें। उन्होंने कोई मतलब नहीं, किसी का अनाज खराब हो, बरसात में भीगे, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। पता नहीं कितना जमाना आ गया, कलयुग है जाने। आवाज आ रही है जी? जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आजकल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। माँ बाप को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। नहीं, तो यही तय करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर प्रशासन का जिम्मा है, मंडी प्रशासन का, तो अनाज अगर भीगता है तो गलती किसकी और क्या। जब पहले से मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दे रखी थी तो और बेहतर और पुख्ता इंतजामात नहीं होने चाहिए। आपसे आपकी राय जानने का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपसे गुजारिश है कि आप जब फोन करें उससे पहले ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार मंडियों से आई हुई तस्वीरें, इनको देखें, सोचें, फिर फोन करें और बताएं कि आपके जहन में मंडियों की इस तरह की लापरवाही देखकर क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या ख्याल आते हैं। आप हमें फोन करें और फोन करके बताएं कि आपके हिसाब से ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है या कौन कौन है। पहले से मौसम विभाग ने ये चेतावनी दे रखी थी कि बारिश आएगी, बावजूद इसके मंडियों में इस तरह से अनाज कैसे भीग गया, क्या व्यवस्था नहीं की गई थी। अगर व्यवस्था की जाती तो क्या इस अनाज को भीगने से बचाया जा सकता था। ये तमाम सवाल है और बारिश ने मंडी की पोल खोल कर रख दी है। मंडी प्रशासन की हकीकत सामने है। क्या प्रशासन को इस बात का इल्म है जरा सा भी कि अनाज का एक एक दाना उगाने के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम की हर मार झेलकर वो फसल उगाता है और उसके बाद जब ये स्थिति अन्नदाता देखता है तो उसके मन पर क्या गुजरती होगी, उसको किस तरह की पीड़ा होती होगी। हालांकि ज्यादातर अनाज जो भीगा है इससे किसान को बहुत नुकसान है, ऐसा नहीं है। महावीर शर्मा है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए महावीर जी। तो जी जो दिखाते हो हर साल ही दिखाते हो जी, तो कभी दवाइयाँ, कोई फर्नीचर, कोई भी प्राइवेट जिसके पास भी है, गोदाम है, काम करते हैं, वो चीज ना एक्सपायर डेट हो जाएगी दवाइयों की, लेकिन सड़ता नहीं है। तो सरकार ने इसी को क्यों अपने हाथ में दे रखा?
कि रेट भी इसके हम तय करेंगे और माल भी हमारे पास दो रही है, वेस्टेज भी जाता है। तो ये क्या क्या हो रहा है इसमें? आपके हिसाब बाकी से क्या चीजों का होना रेट चाहिए? क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी, आपके हिसाब से क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए? मेरा इनको कर दो, जो मंडियों में ये अपने आप स्टॉक करेंगे, क्यों जाता है। चलिए, शुक्रिया शर्मा जी आपका। जोधराम है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए जोधराम जी। जोतराम फौजी भिवानी से जी। जी जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो जितने भी ये और जितने भी ये कर्मचारी हैं, उनके जो काम करने की जो जगह है, उनके ऊपर वहाँ पे टोटली जगह पूरे हरियाणा में सीसीटीवी कैमरे जरूर होने चाहिए और डेली कर्मचारियों का डेली फीडबैक दिल्ली और चंडीगढ़ जिला प्रशासन के माध्यम से दिल्ली और चंडीगढ़ हमारे माननीय नेताओं के पास भी जाना चाहिए कि इन्होंने क्या दिन में फीडबैक किया। और जो ये लापरवाह होते अनाज को खराब करते हैं, उनकी सैलरी से रिकवरी होनी चाहिए ताकि उनको एहसास हो जाए और उनको फिर जो कर्मचारी जो अपनी लापरवाही ड्यूटी में लापरवाही करते हैं, उनको ऐसे दुर्गम स्थानों पर ड्यूटी 2 महीना के लिए जम्मू कश्मीर साइड में, नक्सलवाद साइड में या ऐसी जगह पर, ताकि उनको ड्यूटी का भी पता चले आज तुमने ड्यूटी के दौरान लापरवाही की है। अब ये घर से 2 किलोमीटर के पास में कर्मचारी होते हैं और वहीं पे अपना ड्यूटी निभाते हैं, ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते हैं, सैलरी की 1 तारीख को बाढ़ देखते रहते हैं, चाहे उनका जनता का अनाज चाहे कितना ही भीग जाए खराब, उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो अपनी ड्यूटी से मतलब है, अनाज का मौका लगे तो अनाज को बेच देते हैं, मिट्टी मिला देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं। क्यों कोई ऊपर कोई जवाब दे? चलिए शुक्रिया सर आपका। सब हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।